कृष्ण लीला अध्याय 2 भाग 2 मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उपनिषदों का कथन है, नायात्मा बलहीनेन लभ्यः। तात्पर्य यह है कि परमेश्वर या किसी प्रकार के आत्म साक्षात्कार के परम स्तर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक बलराम की पर्याप्त कृपा ना हो। बल का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं है, ना ही शारीरिक शक्ति से किसी को आध्यात्मिक शक्ति सिद्ध मिलती है। उसमें आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए जो बलराम या संकृष्ण द्वारा प्रदत्त की जाती है। अनंत या शेष उस शक्ति का स्रोत है जो समस्त लोगों को उनकी विविध स्थितियों में बनाए रखती है। भौतिक रूप से धारण करने की यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, किंतु गुरुत्वाकर्षण या वास्तव में यह संकृषण शक्ति का ही प्रदर्शन है। बलराम या संकृष्ण आध्यात्मिक शक्ति या आदि गुरु हैं। अतः भगवान श्री नित्यानंद प्रभु जो भगवान श्री बलराम के अवतार भी हैं, आदि गुरु हैं, तथा गुरु भगवान श्री बलराम जो कि आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले श्री भगवान की परम शक्ति का रूप है, उनका प्रतिनिधि होता है। श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि की गई है कि गुरु श्री कृष्ण की कृपा का प्राकट्य है। जब श्री भगवान ने योग माया को इस तरह आदेश दिया तो उसने उनकी प्रदक्षिणा की और तब उनकी आज्ञानुसार वह इस भौतिक जगत में प्रकट हुई। जब श्री भगवान की परम शक्ति योग माया ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया तो वे दोनों ही योग माया के वंश में थीं, जिसे योग निद्रा कहते हैं। जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ विनिष्ट हो गया। इस तरह यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र रूप में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण उनके पुत्र कहलाए। इस व्यवस्था के बाद अपने निष्काम भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्ण अचिंत्य शक्तियों सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वसुदेव के मन में प्रवेश किया। इस प्रसंग में ये ज्ञातव्य हो कि भगवान श्री कृष्ण पहले वसुदेव के निष्काम हृदय में प्रविष्ट हुए और तत्पश्चात देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। वे देवकी के गर्भ में वीर्य द्वारा स्थापित नहीं हुए थे। श्री भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। उनके लिए यह अनिवार्य नहीं कि वे स्त्री के गर्भ में वीर्य क्षेपण की सामान्य विधि द्वारा ही प्रकट हों। जब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण किए हुए थे तो वे उस दीप्यमान सूर्य की भांति लग रहे थे, जिसकी प्रखर किरणें सदा असामान्य होती हैं और सामान्य जनों को सुलझाने वाली होती हैं, कुछ झुलसाने वाली होती हैं। वासुदेव के शुद्ध निष्काम हृदय में स्थित श्री भगवान का रूप श्री कृष्ण के आदि रूप से भिन्न है। कहीं भी और विशेष रूप से हृदय के भीतर श्री कृष्ण के रूप का उदय धाम कहलाता है। धाम से श्री कृष्ण के केवल रूप का नहीं अपितु उनके नाम, गुण तथा सामान का भी बोध होता है। यह सब एक साथ प्रकट होता है। इस प्रकार श्री भगवान का शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्तियों समेत वासुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित हुआ जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व में उदय होने वाले पूर्ण चंद्रमा में चली जाती हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में सामान्य जीव की किसी परिस्थितियों के बिना ही प्रविष्ट हुए। क्योंकि श्री कृष्ण वहाँ थे, अतः यह समझना चाहिए कि उनके सारे पूर्ण अंश यथा नारायण तथा सभी अवतार यथा नरसिंह, वराह इत्यादि उनके साथ साथ थे और उन पर भी इस जगत की परिस्थितियाँ काम नहीं कर पा रही थीं। इस प्रकार देवकी उन श्री भगवान का निवास स्थान बन गई जो अद्वितीय है और सारी सृष्टि के कारण है। यद्यपि देवकी परम सत्य का निवास स्थान बन गई, किंतु कंस के घर के भीतर रहने के कारण वे शमित अग्नि तथा दुरुपयुक्त विद्या की भांति दिखाई पड़ती थी।
जब अग्नि किसी पात्र में रखी जाती है या किसी घड़े में रखी जाती है तो अग्नि की प्रकाशमान किरणें नहीं दिखती, इसी प्रकार से वह दुरुपयुक्त ज्ञान जिसमें सामान्य जनता को लाभ नहीं पहुंचता, प्रशंसित नहीं होता, इसी प्रकार देवकी कंस के महल के कारागार की दीवारों के भीतर रखी गई थी, जिससे कोई भी उनके उस दिव्य सौंदर्य को देख नहीं सकता था जो उनके गर्भ में श्री भगवान के आने से उत्पन्न हुआ था। किंतु कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा और वह तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्री भगवान ने उनके गर्भ में शरण ले ली है। इसके पहले वह इतनी अधिक सुंदर कभी नहीं लगी थी। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि देवकी के गर्भ में कोई कुतूहलपूर्ण वस्तु अवश्य है। अतः कंस विचलित हो गया। उसे विश्वास था कि भविष्य में उसका वध करने वाले श्री भगवान का आगमन हो चुका था। कंस सोचने लगा, अब देवकी का क्या किया जाए। उसके गर्भ में निश्चित रूप से श्री विष्णु या श्री कृष्ण हैं। अतः यह निश्चित है कि श्री कृष्ण देवताओं का उद्देश्य पूरा करने के लिए आ गए हैं। यदि मैं तुरंत देवकी का वध कर भी दूं तो उद्देश्य पूरा होने के लिए विफल नहीं हो सकता। कंस भली भांति जानता था कि भगवान श्री विष्णु के उद्देश्य को कोई विफल नहीं कर सकता। कोई भी बुद्धिमान पुरुष जान सकता है कि श्री भगवान के नियमों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। सारे असुर चाहे कितने ही विघ्न क्यों न डालें, श्री भगवान का उद्देश्य पूरा होकर ही रहेगा। कंस ने सोचा, यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूँ तो भगवान विष्णु अपनी परम इच्छा को अधिक तीव्रता से लागू करेंगे। देवकी को इस समय मारना सबसे घृणित कार्य होगा। भले कोई कितनी ही विषम परिस्थितियों में क्यों ना हो, किंतु वह अपनी ख्याति नष्ट करना नहीं चाहता। यदि ये इस समय मैं देवकी को मारता हूँ तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। आखिर देवकी एक अबला है और वह मेरी शरण में है। वह गर्भवती है और यदि मैं उसे मारता हूँ तो मेरी ख्याति, मेरे जीवन भर के पुण्यों का फल तथा मेरे जीवन की अवधि सब कुछ समाप्त हो जाएगी। उसने आगे भी विचार किया, जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर होता है वह इसी जीवन काल में मृत तुल्य रहता है। क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी को प्रिय नहीं होता और उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे कोसते हैं। अपनी देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य का पतन होता है और नरक के गहनतम भाग में धकेल दिया जाता है। कंस ने उस समय देवकी के वध के पक्ष और विपक्ष पर इस प्रकार से विचार किया। अंत में कंस ने देवकी को तुरंत न मारकर अपरिहार्य भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, किंतु उसका मन श्री भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया था। वह धैर्यपूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करने लगा, जिससे वे उनका वध कर सके, जैसा कि उसने देवकी के अन्य बालकों के साथ किया था। इस प्रकार वह श्री भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में मग्न वह बैठते, सोते, चलते, फिरते, खाते, काम करते, जीवन की सभी अवस्थाओं में भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान श्री विष्णु के ही विषय में सोचने लगा। उसका मन श्री भगवान के विचार में इतना लीन हो गया कि उसने अपने चारों ओर भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण ही दिखते हैं। दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन भगवान श्री विष्णु के विचार में इतना लीन था, तथापि वह भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि वह श्री कृष्ण को शत्रु के रूप में सोचता था। महान भक्त के मन की दशा भी ऐसी ही होती है कि वह सदैव भगवान श्री कृष्ण में लीन रहता है, किंतु भक्त श्री भगवान के अनुकूल सोचता है, प्रतिकूल नहीं। श्री कृष्ण के अनुकूल सोचना कृष्ण भक्ति है, किंतु श्री कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। उस समय ब्रह्मा तथा शिवजी, नारद जैसे ऋषियों तथा अन्य अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप में प्रकट हुए। वे भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्थितियों से श्री भगवान की प्रार्थना करने लगे। उनके पहले शब्दों द्वारा यह घोषणा होती थी कि श्री भगवान अपने प्रण के सच्चे होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में पवित्र आत्माओं की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए ही अवतरित होते हैं। यही उनका प्रण है। देवता जान गए थे कि अपने प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ में वास किया है। देवता परम प्रसन्न थे कि श्री भगवान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं
अतः उन्होंने अपने सत्यम या परम सत्य कहकर संबोधित किया। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है, यही जीवन की दार्शनिक रीति है। देवतागण जानकारी देते हैं कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जो पूर्णतः श्री कृष्ण भावना भावित हो जाता है वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। शाश्वत काल की 3 अवस्थाओं में सत्य है। सापेक्ष सत्य नहीं, काल, भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित है। भगवान कृष्ण श्री कृष्ण परम सत्य हैं। भूत, वर्तमान तथा भविष्य में भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य के द्वारा नियंत्रित हो रही है। किंतु सृष्टि के पूर्व श्री कृष्ण विद्यमान थे। सृष्टि के हो जाने पर प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण पर आधारित है और जब यह सृष्टि समाप्त होती है तब भी तो श्री कृष्ण बचे रहेंगे। अतः वे सभी परिस्थितियों में परम सत्य हैं। यदि भौतिक जगत में कुछ सत्य है तो यह परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत है। यदि इस भौतिक जगत में कहीं वैभव है तो कहीं इसके स्रोत श्री कृष्ण ही हैं। यदि संसार में कुछ ख्याति है तो श्री कृष्ण उसके कारण हैं।